हॉलीवुड में खलबली मच गई। इस बयान के ट्वीट से उन लोगों के पेट में ज़्यादा दर्द हुआ जो सरकार के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। ये अपने लाभ के लिए जो रियाना ने भारतवर्ष के किसानों के हक में जो ट्वीट किया है उसके खिलाफ खड़े हो गए। जे आप अपने कामगार छड्ड के अज दिल्ली नूं चले आ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हॉलीवुड में किसान आंदोलन की एंट्री हुई तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। हॉलीवुड के कुछ मशहूर सितारों ने सोशल मीडिया पर किसानों के समर्थन में आवाज उठाई तो रातों रात बॉलीवुड और हॉलीवुड में जंग देखने को मिली। लेकिन अब किसानों की आवाज हॉलीवुड में गूंजी तो किसानों ने बॉलीवुड पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुलाब सिंह ने कहा है कि किसानों के समर्थन में रिहाना के ट्वीट से उन लोगों के पेट में दर्द हुआ है जो सरकार के टुकड़ों पर पलते हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के लोग रिहाना की पॉपुलैरिटी से डर गए हैं, क्योंकि किसानों के समर्थन में आने से रिहाना के सभी फैंस भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। इसलिए बॉलीवुड के सभी लोग रिहाना के खिलाफ हो गए हैं। रिहाना दक्षिण अफ्रीका की मूल निवासी है, बहुत गरीब परिवार की है, किसान परिवार से है। उसको दुख लगा, किसान जब उसने दुखी देखा भारतवर्ष का, उसके मन में भी पीड़ा आई और उसने ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया? बहुत सिंपल लैंग्वेज है भी हम लोगों को किसानों की बात सुननी चाहिए। उसने हम लोग में सारे, लेकिन बॉलीवुड में खलबली मच गई। इस बयान के ट्वीट से उन लोगों के पेट में ज़्यादा दर्द हुआ जो सरकार के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। ये जो बॉलीवुड है उनको ये सारी उम्मीदें लाई बैठे हैं भी जैसे हेमा मालिनी चली गई और बड़े एक्टर चले गए राजनीति में, ये भी आस लगाए बैठे हैं अगर हमें सरकार के हक की बात करेंगे तो शायद हम भी राजनीति में चलेंगे। ये अपने लाभ के लिए जो रियाना ने भारतवर्ष के किसानों के हक में जो ट्वीट किया है उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये वो अकेले रियाना के खिलाफ नहीं है। इनको तकलीफ़ क्यों हुई? क्योंकि रियाना एक इतनी मशहूर पॉप सिंगर है, 11 करोड़ उसके फॉलोअर हैं। 11 करोड़ तो हिंदुस्तान के सारी बॉलीवुड के इतने फॉलोअर ने। तो उनको डर लग गया कि कभी हिंदुस्तान में भी आकर, तो इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं भी ये क्या अकेली रियाना नहीं, इस किसानों के समर्थन में आई, उसके 11 करोड़ फॉलोअर भी आ गए। ये इससे डर गए हैं, तभी उसके रियाना के खिलाफ खड़े हो गए। सरकार भी इन लोगों को कह रही है कि हमारे देश का मामला है, आप इसमें मत बोलिए। इसे किस तरह देखते हैं? सरकार जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर ये कहता है भी अब की बार ट्रंप सरकार, क्या वो ठीक है? ये तो प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। जब ये इतनी बातें वहाँ कह सकते हैं, अगर रियाना ने यहाँ कर कह दिया ये विदेशी दखल है इसमें, अमेरिका कह रहा है, कनाडा कह रहा है, यूरोपियन जो वहाँ संघ है वो कह रहा है, तो उनको क्यों नहीं कहते? वो क्या वो विदेशी दखल नहीं है? ग्लोबल महापंचायत है। ग्लोबल मीन नॉट वर्ल्ड, ग्लोबल मीन है ब्रह्मांड, कुल दुनिया। ब्रह्मांड में पताल भी आ जाता है। हमारे तो हम तो कहते हैं तीसरा लोग पताल में है। ब्रह्मांड के लोग, आसमान के लोग, धरती के लोग, पताल के लोग की जो पंचायत है ना, वो कह रही है कि सरकार काले कानून वापस ले। तो एक रियाना ने क्या बोल दिया तो क्या क्यों पत्ती आ गई? उत्तर भारत में तेज बारिश और ठंड होने के बावजूद किसानों के हौसले बुलंद हैं। पहले की तरह किसान अब भी रोजाना पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं शंभू टोल प्लाजा पर भी किसान पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं।
ऐसे में किसानों से बारिश के मौसम में भी धरने पर बैठे रहने का जब सवाल पूछा गया तो किसानों ने कहा कि वो ऐसे मौसम का मजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मौसम का किसानों के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसानों के हौसले बुलंद हैं। देखो जी, किसानों का तो हौसला जो पहले दिन से ही पूरा है। और रही मौसम की बात, इस मौसम से तो किसान ताउम्र जूझता है। लोग बरसात पड़ती है अपने घरों में जाते हैं, और किसान जब बरसात पड़ती है अपने खेत में भागता है, कहीं पानी रोकना है, कहीं पानी काटना है। इस मौसम का किसान के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हर रोज़ की तरह आज भी सभी किसान साथी यहाँ आके अपने पंडाल में बैठने का काम कर रहे हैं। किसानों के हौसले बुलंद हैं। पंजाब से कितने लोग लगातार अभी भी जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, क्या कुछ रिपोर्ट है? काफ़ी लोग जा रहे हैं जी। जो यहाँ चाय पानी का लंगर चल रहा, रुक के जाते हैं लोग, चाय पानी लेते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिले। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਹਰੇਕ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲੋਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, RSS ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓਗੇ?